नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। फ्रेंड्स, आज बहुत बड़ा दिन है। लेट सर जिम कॉर्बेट साहब का 150वां जन्मदिन है। उनको मेरा शत शत नमन प्रणाम। एक ऐसा आदमी जो टाइगर को भी जेंटलमैन बोलता था, एक ऐसा आदमी जिसने टाइगर और लेपर्ड्स को कितने क्लोजली रीड किया था, क्योंकि वो पैदा ही इंडिया में हुई थे, नैनीताल में, और उन घने पहाड़ों में रह के वो बड़े हुए थे। उनकी पढ़ाई भी नैनीताल में हुई थी। पहले कुछ कॉलेज का नाम और कुछ था, आज के ज़माने में वही जगह बिरला विद्या मंदिर है, तो वहीं से उनकी पढ़ाई हुई थी। उनकी बड़ी फेमस एक सिस्टर थी जो उनके साथ मैगी रहती थी। और आपको एक बड़ी अलग बात बता रहा हूँ जिम कॉर्बेट साहब की। उनके एक अंकल थे रिश्ते में जिनका नाम टॉमस था। उनको जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसमें लोगों ने पेड़ से बांध के जला दिया था। ये बहुत कम लोग जानते हैं। और उनकी डेथ हो गई थी उसी से। जिम कॉर्बेट साहब ने 14 या 13 साल की उम्र में पहला टाइगर मारा था। तो उनका इंटरेस्ट तब से हंटिंग में तो था ही, वो शुरू में हंटर थे, पर उसके बाद जब वो आए, ऐसा है कि वो फोर्सिबली भी फिर वो हंटर बने, क्योंकि लोगों की डिमांड आती गई, क्योंकि वो अच्छे हंटर थे। और फिर पूरी गवर्नमेंट मशीनरी की बैकिंग थी उनके पास। जितने भी ऑफिशियल्स उस समय उत्तराखंड में थे, ब्रिटिशर्स, सब उनको जानते थे, उनकी फैमिली को जानते थे। उन्होंने उनका जो टोटल मैन ईटर्स की टैली है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 12 ही है, जिसमें 4 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मैन ईटर थे। एक तो था चंपावत टाइगर जिसने 436 लोगों को मारा था। फिर था चौगढ़ टाइगर जिसने 64 लोगों को मारा था। फिर था लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसने 125 प्लस लोगों को मारा था। और ऐसा ही एक था जो ह्यूमन किल्स, जिसने 4 मारे थे, थक मैन ईटर। इसके अलावा बहुत सी हंटिंग उन्होंने और भी की थी। बट जो हंटिंग की स्किल है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जिम साहब एक जीनियस थे। उनका दिमाग जंगल में इन कार्निवोर से ऊपर चलता था। कितनी बार वो कोनों में फंसे रहे, उन्हें जैसे ही खतरा लगा कि यहाँ पर जानवर हो सकता है, अगर मैं उस कोने से पगडंडी से मुड़ूंगा तो मेरे ऊपर अटैक हो सकता है। और अक्सर होता था कि एक जो वेटिंग टाइगर या लेपर्ड था वो वहाँ से फिर अपना पेशेंस खो देता था और निकल के उस सामने से चले जाता था गुर्राते हुए। तो ये इनके साथ ये कई बार हुआ। और इनकी बुद्धि, वो अकेला जाना पसंद करते थे जंगल में, क्योंकि जब भी वो रात को ट्रैवल करते थे या बहुत विश्वास का आदमी हो जिसको जंगल की अच्छी नॉलेज है, उसी को वो अपने साथ शिकार पे ले आया करते थे। जो आज का अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उन्हीं के नाम पे था। पहले वो हेली नेशनल पार्क के नाम पे था। हेली साहब भी जिम साहब को जानते थे। फिर बाद में गवर्नमेंट ने उनकी मेमोरी में हेली नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया था। मैं इससे पहले ये बिहार में मुकामा घाट में बहुत साल रहे थे। और जब ये बिहार में मुकामा घाट में रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर थे, मेरे ग्रैंडफादर जो बैरिस्टर थे, उन एक बार जिम साहब से मिलने का उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि वो मुकामा में कोई रेलवे का केस करने गए थे। और उस समय जिम साहब को कोई इतना जानता नहीं था। उसके बाद जब जिम साहब का नाम हुआ तब ये बात फैली कि मेरे ग्रैंडफादर, मैं कितना लकी हूँ कि उस फैमिली से हूँ कि जिम साहब से भी मेरे डबल ग्रैंडफादर मिल चुके थे। और इसके बाद तो इनकी कई बुक्स आई हैं जो लोगों ने पढ़ी है, उससे जंगलों की जानकारी ली है। लोग आज जाने लगे हैं जंगलों के अंदर, उससे ज्ञान प्राप्त करने लगे हैं। जिम साहब की किताब जो एक बार पढ़ लेता था वो उसको रिपीट जरूर करता था, अगर वो ट्रू वाइल्ड लाइफ पर। मैंने तो कई बार, फिर मैं भूल भी गया, इतने साल पहले पढ़ी थी। चाहे जो किताब हो, यू नेम इट, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग हो, चौगढ़ हो, ये सब जब मेरे फादर मेरे को टूर पे ले जाते थे जंगलों के अंदर, कुछ तो उत्तराखंड में ही पहाड़ों पे पड़ी है। तो रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस में जहाँ हम लोग रुकते थे, उस समय बिजली भी नहीं होती थी, तो लैंटर्न्स एंड पेट्रोमैक्स की रोशनी में हम लोग पढ़ते थे। अगर बाहर ज़रा भी पत्ते की या हवा की तेज आवाज़ आती तो हम लोग की खिड़की से अगर झाँकते थे
जान निकल जाती थी कि कोई जानवर ना हो, क्योंकि 12 साल 13 साल की उम्र में ये सब किताब मैंने उनकी पढ़ी थी। एक और यूनिक चीज़ जो इनकी आपको बताता हूँ कि इन्होंने एक बार एक लेपर्ड मारा था, मैंने किसी शॉर्ट्स में डाला भी है। वो लेपर्ड को मारने के बाद उसको भेज दिया था और पूरा का पूरा टैन करा दिया था। एक अगर उसको खड़ा कर दो तो एक पूरा लेपर्ड ही लगता था, और उसको अपने बंगले के बाहर उन्होंने वरांडे में खड़ा कर दिया। तो लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि सर आपने जो है ये इसको अंदर सजा के रखना चाहिए, वरांडे पे क्यों खड़ा कर दिया था। वो इतना आगे बात सोचते थे कि अगर इसको मैं वरांडे में रखूँगा तो जितने बंदर छोटे मोटे जानवर जो हमारे बाउंड्री वॉल के अंदर आएंगे लेपर्ड को देख के कभी नहीं आएंगे, डर के मारे। पिग है, बंदर है, या और कोई गाय है, भैंस है, देखेगा कि एक लेपर्ड उनकी तरफ देख रहा है तो कभी नहीं आएगा। और कुछ समय बाद वाकई बड़ी एक फनी इंस्टेंस हुई कि एक लेपर्ड आया शाम के टाइम पे उनके वरांडे पे। उसने जो खड़ा हुआ जो टब लेपर्ड था उसको देखा, बहुत देर तक देखता रहा, और उनके एक खलासी ने अंदर खिड़की से देखा भी, और वो फिर डर के मारे जंगल में फटाक से भाग गया, ये सोच के कि ये लेपर्ड मेरे ऊपर कहीं अटैक न कर दे। तो उनकी बुद्धि इस तरह चलती थी। बाकी तो जो जो उनकी किताबें पढ़ चुके हैं वो सब जिम साहब के बारे में जानते हैं कि उनके ऊपर कितनी डॉक्यूमेंट्रीज या कुछ मूवीज़ भी बनी हैं। मैं पढ़ रहा था एक दिन कि एक मूवी उसकी बनी थी, उसमें बड़ी फेमस हबीब तनवीर, बैरी जॉन, ज़ोहरा सहगल, इन्होंने छोटे छोटे रोल्स किए थे उस मूवी के ऊपर, और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं। और ऐसा आदमी जो यहाँ से चला गया, हालांकि फिर केन्या में सेटल हो गए, बट हमेशा के लिए अपनी छाप अपनी किताबों के थ्रू छोड़ गया। आज भी उनकी किताबें हॉट केक्स की तरह जहाँ भी जिस भी पब्लिकेशन की हों, जिस भी स्टेशनरी की दुकान पे रहती हों, वो बिकती हैं, ऑनलाइन बिकती हैं। जिम साहब का जो जंगल का नॉलेज था, जानवरों का नॉलेज था, वो अनमैच्ड था। उनको एक बार फिर मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ भी रहे शांत रहे। उन्होंने हिंदुस्तान को जंगलों के बारे में जानकारी दी, जंगली जानवरों के बारे में जानकारी दी, और बहुत लोगों की जान बचाई। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप पसंद करेंगे, और पसंद करेंगे तो इसमें आप लोग अपने कमेंट्स लिखिए और बहुत प्यार दीजिए, ताकि धीरे धीरे और भी जो मेरी ओरिजिनल स्टोरीज़ हैं जो मैं बोलता हूँ आपको देता रहूँ। थैंक यू।